वेलकम टू द मिस्टर मनोम चैनल। तो आपने ब्लूटूथ का तो यूज़ किया होगा, आपने वाईफाई का भी यूज़ किया होगा और आपने लाईफाई का भी नाम सुना होगा और अलग अलग कम्युनिकेशंस होते हैं, कनेक्शंस होते हैं वायरलेस, जिसका आपने नाम सुना होगा या फिर आपने यूज़ किया होगा। लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग ही कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ, अलग ही मतलब कुछ सर्किट के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ एफएम ट्रांसमीटर के बारे में। एफएम ट्रांसमीटर एक तरीके का ट्रांसमीटर होता है जो कि एफएम वेव्स को किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिट करता है, जिसके बाद हम उसकी सरल भाषा में कहें तो जासूसी कर सकते हैं, किसी की मतलब किसी की आवाज़ सुन सकते हैं कि अगर हमारे घर के पास में कोई हो, मतलब घर के पड़ोसी हो, तो उनकी भी हम आवाज़ सुन सकते हैं। तो ऐसा डिवाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बताते हैं, मतलब बनाते कैसे हैं इसको। और ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, मतलब सरल भाषा में बताऊँ तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होने वाली। अगर आपको थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान हो तो आप इसे बना सकते हो। इसके लिए हमको ज़्यादा नहीं 10-12 ही कुछ कंपोनेंट का यूज़ में लगेगा और ये सर्किट एकदम आसानी से बन जाएगा। लेकिन ये जब ये बनेगा तब वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इसे अगर आप मार्केट में परचेस करने जाओगे तो वो बहुत महंगा मिलता है। लेकिन मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ये पूरा डिटेल वीडियो है, आप ये जान लो कि आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप भी ऐसा ही एक ट्रांसमीटर बना सकते हो, इससे किसी की भी जासूसी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहले हम एक सर्किट बनाएंगे जो कि एफएम ट्रांसमीटर करेगा, जिसमें कि माइक लगाऊंगा जो कि एफएम वेव्स को ट्रांसमिट करेगा किसी अनदर फ़ोन में या फिर रेडियो में। तो हमें उस रेडियो में उसकी फ्रीक्वेंसी कैच करनी पड़ेगी, तभी वो कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे में। और जब भी हम इसमें बोलेंगे ट्रांसमीटर में तो रिसीवर में वो आवाज़ जाएगा। और इसकी रेंज है 400 से लेकर 500 मीटर तक। जी हाँ, 3.7 हर्ट्ज से ये चलता है और इसकी रेंज है, मतलब मैंने तो बता ही दिया है, रेंज 500 मीटर तक ये वर्क करता है अगर अच्छा एंटीना लगा हो तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए पूरा डिटेल में जान लेते हैं कि ये सर्किट कैसे करता है काम और इसे कैसे बनाना है। आज के वीडियो में हम इस सर्किट के बारे में जानेंगे। तो आप बाहर का ट्रैफिक का आवाज़ इग्नोर कर सकते हो क्योंकि भाई ये वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरा जासूसी डिवाइस है भाई, ये इतना क्लियर है कि आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और ये सिंपल इतना है सर्किट की, इसे हर कोई बना सकता है, इसे बच्चा भी बना लेगा अगर थोड़ा सा समझ जाएगा तो। और मैंने इस पर पूरे 1 साल तक मेहनत की है, तभी मैंने ये बनाया है। मैंने यूट्यूब पर रोज़ देखता था एफएम ट्रांसमीटर कैसे बनाते हैं, लेकिन भाई कोई बताता ही नहीं था कि ये वायरलेस कनेक्शन कैसे करना है, कैसे बताना है। लेकिन मैं आज आपको इसके बारे में, इसके जो भी कंपोनेंट लगे ना उसके बारे में पूरी ज़िंदगी के बारे में बताने वाला हूँ। एक एक कंपोनेंट को पूरा छान मारूंगा, पूरा आपको सब कुछ बता दूंगा कि क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो एकदम तगड़ी होने वाली है, ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होंगी यूट्यूब पर। मैं परेशान हो गया था भाई, कोई बना ही नहीं रहा था अच्छा वीडियो। एफएम ट्रांसमीटर के बारे में, कनेक्शन के बारे में कोई बता ही नहीं रहा था, वही घिसे पिटे ब्लूटूथ चल रहे थे। लेकिन आज की वीडियो में कुछ अलग ही होने वाला है। तो चलिए अब इसके बारे में पूरा पेज पर लिख कर बताता हूँ मैं कि क्या क्या आपको चाहिए। तो इस सर्किट में लगा है एक माइक। तो मैं आपको सबसे पहले माइक के बारे में सब कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो आप माइक किसी भी माइक्रोफोन में से या फिर किसी भी एयरफोन में से निकाल सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप कोई भी माइक जो मोबाइल में मिलता है ना, हमारे पुराने मोबाइल में जो माइक होते हैं छोटे छोटे, आप उसका यूज़ में ले सकते हो। या फिर आप दुकान पर जाइए किसी भी मोबाइल के और वहाँ पर आपको कोई भी दुकानदार कोई भी मतलब माइक दे देगा, फोकट में ही दे देगा भाई। इतना सिंपल ये होता है, ज़्यादा इसमें कोई होता नहीं खर्चा। या फिर 10-20 रुपये में ये माइक आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने भी ये दुकान से ही लिया है, यहाँ पर देखिए। तो ये दुकान में मिल जाएगा आपको 10 रुपये का, या फिर वो आपको फोकट में दे देंगे। और या फिर आपके पास में जो भी माइक होगा आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे सेंसिटिव होता है हमारे मोबाइल का माइक, चाहे वो किसी भी मोबाइल का माइक हो, आप पुराने मोबाइल का माइक यूज़ में ले सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये होता है रेड वाला पॉजिटिव और ये ब्लैक वाला निगेटिव, इसमें 2 वायर होते हैं, बस इतना तो आपको पता ही होगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ दूसरा बताता हूँ इस सर्किट में। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा हुआ माइक। आप किसी भी मोबाइल का माइक यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू डिपेंड नहीं करती है भाई। तो हम दूसरा कंपोनेंट लिख देते हैं रेजिस्टर। तो ये वीडियो डिटेल में होने वाला है, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए अब इसमें रेजिस्टर ढूंढ लेते हैं। तो इसमें लगे हैं 2 रेजिस्टर, एक रेजिस्टर लगा है यहाँ पर और एक रेजिस्टर लगा है यहाँ पर। तो मैं आपको इस रेजिस्टर के बारे में भी सब कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो रेजिस्टर लगा है वो है 4.7 के का रेजिस्टर, और यहाँ पर जो लगा है ये है 330 ओहम का रेजिस्टर। तो यहाँ पर भी रेजिस्टर में प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टर की वैल्यू होनी चाहिए 4.7, और यहाँ पर देखिए ये येलो, वॉयलेट, रेड और गोल्ड, ऐसा इसका कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और आपको ये आप का मतलब मार्केट से मत परचेस करना कभी भी रजिस्टर, आपको किसी भी ओल्ड टीवी के सर्किट में मिल ही जाएंगे। और ये सभी कंपोनेंट मैंने कहा, सिर्फ माइक छोड़ के कुछ भी खरीदा नहीं है इसमें से, मुझे घर में ही पड़े मिल गए सर्किट में और एकदम आसानी से मिल गए। ये वीडियो बिंदास होने वाला है भाई, पूरा वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको ऐसा एक रजिस्टर लेना होगा जिसका कलर पैटर्न ऐसा हो। तो यहाँ पर देखिए ये कलर पैटर्न होता है एक 4.7 के रजिस्टर का, येलो, वॉयलेट, रेड और गोल्ड।
तो जब अब भी आप ऐसा कोई कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो समझ जाना वो 4.7K का रजिस्टर है और उसका ही हमें यूज़ में लेना है। और चलिए अब मैं आपको दूसरा रजिस्टर दिखा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रजिस्टर है। तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज ब्राउन गोल्ड, ऐसा इसका कलर कॉम्बिनेशन होता है। और ये भी आपको किसी भी मतलब आप थोड़ा सा ढूंढने जाओगे ना तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा ही नहीं कि पूरा परफेक्ट ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 330 ओम बताया है तो 330 ओम का यूज़ लेना है, नहीं भाई। तो चलिए अब हम इसके तीसरे चौथे कंपोनेंट भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू है 330 ओहम और 4.7K। आज पेन भी कुछ साथ नहीं दे रहा है लेकिन चल जाएगा हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक माइक, एक रजिस्टर जो कि 330 ओम का है और 4.7K का है। तो चलिए अब हम इस पे सिरेमिक कैपेसिटर देख लेते हैं। आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, आज स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कुछ भी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी सिरेमिक कैपेसिटर के बारे में। तो इस सर्किट में चार मतलब जो भी कंपोनेंट ज़्यादा लगे हैं तो उसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपको यहाँ पर लेना है 4 कंपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसे कहते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। तो ये भी आपको किसी भी ओल्ड मतलब सर्किट में मिल ही जाएंगे। तो इसकी वैल्यू बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको यूज़ में लेना है जिस पर 102 वैल्यू लिखी हो, तो ये 102 वाला है। और यहाँ पर आपको लेना है 222, मतलब इस पर वैल्यू लिखी है तो ये इसके नीचे लिखी है वैल्यू। यहाँ पर मैंने इसको फेविक्विक की मदद से चिपका दिया है। तो इसकी वैल्यू है 222। यहाँ पर आप 223 भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप 104 भी ले सकते हो, मतलब चल ही जाएगा। और यहाँ पर लेना है आपको 10 pf से लेकर 40 pf तक आप कोई भी कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो। ये छोटे कैपेसिटर होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर है मतलब यहाँ पर आप 5 से लेकर 10 तक कोई भी पीएफ का कैपेसिटर यूज़ में ले सकते हो। मुझे भी इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इस पर एक पूरे साल तक रिसर्च की है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा पता है इसके बारे में कि क्या क्या यूज़ में लेना है और क्या क्या नहीं लेना है। जिसको पता नहीं है कि सिरेमिक कैपेसिटर कैसे दिखते हैं, माइक कैसे दिखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो कंपोनेंट होता है, तो यहाँ पर देखिए ये है रजिस्टर। तो ये यहाँ पर मैंने भरकर रखे हैं। तो ये देखिए ये होते हैं रजिस्टर और इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला रजिस्टर। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, ये है ट्रांजिस्टर। तो या इसमें से आपको BC587 वाला ट्रांजिस्टर ले लेना है। ऐसा छोटे वाले ट्रांजिस्टर होते हैं, ब्लैक कलर का होता है ये ट्रांजिस्टर। जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। और ये होता है कॉइल। तो ये देखिए ये 5-6 टन की कॉइल है, आपको यहाँ पर ऐसी ही 8 टन की कॉइल बनानी है। और ये है हमारे माइक जो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिले थे। और आप देख लीजिए यहाँ पर ये है सिरेमिक कैपेसिटर, इसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो ये देखिए यहाँ पर 447K, क्या पता क्या है तो वैल्यू। और ये देखिए यहाँ पर 222 ऐसी वैल्यू होती है इस पर लिखी हुई, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत रिसर्च किया है भाई इस सर्किट के बारे में, इसलिए मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ, वरना कुछ भी मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कि मैं इतने अच्छे से बताऊँ। तो ये होते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अलग होते हैं, लेकिन सिरेमिक कैपेसिटर अलग होते हैं। तो आपने अगर वीडियो देख लिया है तो थैंक यू, और आगे भी वीडियो देखते रहिए, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आज। तो सिरेमिक कैपेसिटर चाहिए हमें 102 pf, और दूसरा 222, और तीसरा 6.7 का लिया था मैंने, 6.7 का। और जो चौथा है उसकी वैल्यू समझ लो हम ले लेते हैं 20 pf का। तो ये है 4 कंपोनेंट, तो यही हो गए 4 कंपोनेंट। ये 2, 4 और 2 6, और ये 7। तो 7 कंपोनेंट तो हमारे यही हो गए, और इसमें टोटल 11 कंपोनेंट लगे हैं। तो चौथा कंपोनेंट हम ले लेते हैं एंटीना। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कुछ भी, उसका टेंशन मत लेना यहाँ पर आज। तो चलिए अब इस एंटीना के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग का यूज़ किया है एंटीना के लिए। चाहे तो आपको अगर रेंज बढ़ानी है तो आप इस यहाँ पर 10 मीटर तक का एंटीना यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप निचले फ्लोर पर रहते हो घर पर, तो एंटीना पूरे ऊपर तक ले जा सकते हो इस एंटीना को। तो रेंज तो पूरी डबल तिबल ही हो जाएंगी भाई, इतना ये सेंसिटिव होने वाला है। और मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे सर्किट देखे थे, उसमें आपको बता देता है कि आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन इस सर्किट में कुछ अलग ही होने वाला है भाई, क्योंकि ये सर्किट पूरे यूट्यूब पर का सबसे सेंसिटिव सर्किट होने वाला है। और ये वीडियो भी अजब ही बनाया मैंने, पूरे बिंदास तरीके से बना दिया। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने रखा नहीं कि अच्छे से बता दूँ, पूरा डिटेल में ही बताना है आज। तो चलिए अब इसका 5वां कंपोनेंट, 6वां क्या कौन सा चालू है मुझे भी नहीं पता। तो ट्रांजिस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर में 3 लेग होते हैं। तो ये अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आप बना सकते हो, वरना आप थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो चलिए अब ट्रांजिस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो 5वां है ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर हमको ट्रांजिस्टर लेना है NPN ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 2 प्रकार होते हैं, PNP और NPN। लेकिन हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो भी यूज़ करेंगे उसमें कलेक्टर बेस एमिटर का ध्यान रखते हुए उसकी पिन कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है NPN ट्रांजिस्टर। और मैंने यहाँ पर एकदम फेमस ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है, वो है BC547। तो BC547, तो मैं इस कंपोनेंट का आप ज़्यादा मत लोड लीजिए, मैं अच्छे से लिख कर दे दूंगा आपको कि कौन से कंपोनेंट चाहिए। तो BC547, आप यहाँ पर BC546 का भी यूज़ कर सकते हो। और जो भी NPN ट्रांजिस्टर है उसको अच्छे से पिन वाइज लगा दो तो वो भी चल जाएगा। और वो 2222 होता है ना कोई तरीके ट्रांजिस्टर, तो उसका भी आप यूज़ ले सकते हो। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ भाई, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि कौन से ट्रांजिस्टर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मतलब इसके बारे में सब कुछ एकदम करेक्टली लिख दिया है कि ये कौन सा चाहिए। BC547B आपको यूज़ में लेना है यहाँ पर, ठीक है। 6 नंबर पर है हमारा कॉइल।
तो ये होता है कॉइल। तो सबसे पहले कॉइल देख लेते हैं हम यहाँ इस सर्किट में कौन सा लगा है। तो यहाँ पर लगा है एक कॉइल। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक वायर लिया जो कि हमारे इलेक्ट्रिक में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है ना हमारे घर पर, तो उसमें मैंने ये कॉइल देखा था, मतलब मैंने ये वायर उसमें से निकाल लिया है, वो वायर होता है ना इलेक्ट्रिक का, तो उसमें से निकाल लिया है और उसका 8 टर्न का, समझ लेना 8 उसमें लूप होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये लूप हो गई, यहाँ पर 7 ही है शायद, लेकिन 8 का आपको लेना है। तो और आपको इसमें ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, आप कोई भी कॉइल यूज़ कर सकते हो, वो वर्क करिए अच्छी से। और इसको सर्किट को ऐसा बनाना कि ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, वरना इसकी फ्रिक्वेंसी ख़राब हो सकती है। तो और हमारा एक कंपोनेंट रह गया है, वो है हमारी बैटरी। तो भाई ख़त्म, यहाँ पर वीडियो भी ख़त्म नहीं होगा, वीडियो में ध्यान देना चालू ही रहेगा, डिटेल देना। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये है बैटरी। तो हमें बैटरी लेनी है मोबाइल की, आप 2-3 बैटरी ले सकते हो, इस सर्किट में कोई लिमिट ही नहीं है भाई। ये सर्किट में आपको पहले से बता रहा हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि ये वीडियो पूरा बिंदास है और ये सर्किट भी बिंदास है भाई। ये सर्किट वर्क करेगा 1.5 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक, या फिर 12 वोल्ट आप समझ सकते हो। इसको ज़्यादा मत देना, वरना ये कंपोनेंट हीट हो जाते हैं तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन आप अगर इसको 12 वोल्ट दे देते हो तो इसकी रेंज ज़्यादा बढ़ती रहती है और जो सेंसिटिविटी होती है, इसकी वॉइस की क्लियरेंस होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट, यानी कि बैटरी। तो यहाँ पर देखिए ये 1 और यहाँ पर 2 है, तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 कैपेसिटर लगे हैं, 4 5 6 7 और ये एक एंटीना 8, एक ट्रांजिस्टर BC547, ये 9, एक कॉइल ये 10 और एक बैटरी ये 11। तो यहाँ पर देखिए मैंने 11 पहले बता दिया था, तो ये करेक्ट है ना। तो हमें 11 ही कंपोनेंट का यूज़ में लेना है, और चाहे तो आप अलग भी, मतलब कोई भी सर्किट यूज़ में ले सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे सर्किट है भाई, सिंपल, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें वॉइस अटक जाती है, उसमें वॉइस क्लियरेंस नहीं आता है। लेकिन ये सर्किट एकदम बिंदास है भाई, क्लियर, एकदम पूरा क्लियर वॉइस के साथ आपको एकदम साउंड, मतलब आप जब अपने फ़ोन में जब रिकॉर्ड करते हो ना आवाज़, जैसा आपको मेरा आवाज़ आ रहा होगा, अभी बाहर तो ट्रैफिक है, लेकिन वैसा ही इसमें मतलब ये ट्रांसमिट करता है और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होने वाली है। मैंने इसको एक बार जासूसी के लिए भी यूज़ में लिया था, मैं आपको बता देता हूँ, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसकी पूरी डिटेल के साथ मैं इसकी वर्किंग दिखाने वाला हूँ, और हालांकि मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मैंने कैसे ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारा अलग ही स्वैग है कि हमने यहाँ पर कोई भी सोल्डरिंग आयरन का यूज़ ही नहीं किया है। तो देखिए ये सर्किट भी आपको अजब भी लग रहा होगा, क्योंकि ये सर्किट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ऐसा सर्किट जो कि पूरे तार से जोड़कर रखा है। देखिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी भाई, इतने सर्किट, इतने पापड़ बेले हैं ना इस सर्किट के लिए, मैंने कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने एक सर्किट देखा, 2-3 सर्किट बनाकर देख लिए, लेकिन वो वर्क ही नहीं कर रहा था। लेकिन आज की वीडियो में पूरा बिंदास हो जाने का और पूरा बता देने का क्या क्या है। तो और आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या क्या आपको कहाँ पर मतलब प्रॉब्लम आई, और क्या मतलब आपने वीडियो कितना % देखा, और कमेंट में पूछ सकते हो कि कौन सी प्रॉब्लम आई। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई 100% दे दूंगा। आप चाहे तो 5 पेज की भी कमेंट लिख दो, मैं आपका जवाब दे दूंगा आज की वीडियो में, क्योंकि ये बिंदास ही बनाई दी मैंने वीडियो। तो चलिए अब मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ कि इस सर्किट में क्या क्या है, और इसका मेन रह गया है हमारा सर्किट डायग्राम। तो वो सर्किट डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। तो मैं इस सर्किट डायग्राम को एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये वर्क कैसे करता है और क्या क्या आपको चाहिए। तो हम इस चिल्लर चीज़ का यूज़ नहीं करते भाई, ये देखिए। और मैं अच्छा डायग्राम बना सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर एक कच्चा डायग्राम बना रहा हूँ, यानी कि कच्चा बादाम वाला डायग्राम। तो ये एकदम इजी समझा दूंगा मैं आपको कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हमको लेना है एक ट्रांजिस्टर जिसकी वैल्यू है BC547, जो कि एकदम फेमस ट्रांजिस्टर है BC547B। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये इसमें यहाँ पर 3 पिन्स होती है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर एमीटर और ये बेस पिन मैंने यहाँ से मोड़ ली और यहाँ से निकाल ली, इधर से पीछे से निकाल ली, समझ लो। और ये है कलेक्टर पिन। तो हमारा बेस का ये हिस्सा यहाँ पर कनेक्ट है रेजिस्टर में, जिसकी वैल्यू है 4.7 के। और ये एमीटर का हिस्सा हमारा 330 ओम के रेजिस्टर में कनेक्ट है। ये रेजिस्टर हमारा इस माइक से कनेक्ट है, और ये माइक के दोनों एंड, ये देखिए ये है, यहाँ पर माइक का नेगेटिव लगाना है, यहाँ पर माइक का पॉजिटिव लगाना है। तो यहाँ पर इसके दोनों एंड 102 पीएफ कैपेसिटर पर कनेक्टेड है। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा 1 टन का कॉइल। यहाँ पर आपको 8 ही टन देना है, ज़्यादा मत देना, वरना ये वर्क नहीं कर सकता है। और इसके कलेक्टर में ही हमारा एंटीना कनेक्टेड है। और यहाँ पर देखिए इस कॉइल के नीचे हमारा एक कैपेसिटर कनेक्ट है, जिसकी वैल्यू है 10 से लेकर 40 पीएफ तक। और यहाँ पर आप किसी भी कैपेसिटर को लगा सकते हो 5 से लेकर 10 पीएफ तक, मतलब 5 से लेकर 10 पीएफ तक इसकी वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो। और मैं अच्छा डायग्राम निकाल सकता था, लेकिन मेरी ये भी अच्छी है हैंडराइटिंग, लेकिन क्या पता यहाँ पर निकल नहीं रही अच्छी। और यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर लगाना है जिसकी वैल्यू है 222। यहाँ पर आप 104 का भी यूज़ कर सकते हो, 104। और ये पेन क्या आपको पता है इस पेन को क्या हो गया? तो आज मुझे जल्दी में वीडियो निकालना था, लेकिन ये पेन ही ख़राब हो गया। और आपको ये देखिए इस पूरे सर्किट का ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, और यहाँ पर दोनों एंड में बैटरी लगी है।
क्या भाई, ये ट्रक और ट्रैक्टर चल ही रहे हैं, वीडियो भी नहीं निकालने देती आसानी से, इसलिए मैं तंग आकर ऐसा वीडियो निकाल रहा हूँ, फास्ट फास्ट में बता रहा हूँ कि ये क्या है। और ये कच्चा बादाम वाला ट्रेंड से मैंने ये सर्किट डायग्राम अच्छे से बता दिया। और ये देखिए, ये ट्रक जा रहा है, कितना आवाज़ कर रहा है भाई, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। तो ये हुआ हमारा सर्किट डायग्राम, और मैं इसके कंपोनेंट के बारे में और इसके सर्किट डायग्राम को एकदम अच्छे से भी दिखा दूंगा। एक फोटो है मेरे पास तैयार, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकता था, लेकिन मैंने आपको इस पर समझा दिया कि क्या क्या है। तो देखिए भाई, ये एकदम सिंपल है, अगर आप वीडियो अच्छे से देखे हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है इस सर्किट का एकदम सिंपल एक सर्किट डायग्राम, और ये है कुछ कंपोनेंट के लिस्ट, इसमें सभी कंपोनेंट दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर है हमारा ट्रांसमीटर, तो मैं इस ट्रांसमीटर के पास में एनसेस का सॉन्ग लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने लगाया एनसेस का सॉन्ग, तो हम यहाँ पर रख देंगे इसको, तो इसमें ये कैच होगा। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये है हमारा ट्रांसमीटर, और वहाँ पर रखा है हमारा रिसीवर, तो वो है रिसीवर, और ये है ट्रांसमीटर। तो चलिए अब देखते हैं ये वर्क करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं अभी रेडियो ऑन करूँगा। तो यहाँ पर सॉन्ग रुक गया है, तो उधर का भी, तो अभी देखो आवाज़ आएगा। तो इस ट्रांसमीटर के पास में हम लगाएंगे एनसेस का सॉन्ग। यहाँ पर लगाया हमने सॉन्ग, ये है ट्रांसमीटर, और वो है हमारा रिसीवर। आपको पता ही होगा एनसेस का सॉन्ग रेडियो में नहीं लगता, तो ये है रेडियो। कार्यक्रम के आरंभ में हमने जैसे तो ये सॉन्ग इस पर चल रहा है अभी। देखिए सॉन्ग रुक गया है, ये देखिए अभी आवाज आएगा नीचे। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो। देखिए ये ट्रांसमीटर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाऊं और एफएम ट्रांसमीटर के ऊपर, ब्लूटूथ के ऊपर, वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई किस पर बनाऊं वीडियो, वो बता देना। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। तो फिर चलिए मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।